नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी सारी उम्मीदें खो चुके हो एक्स को पाने की। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आपको लग रहा है कि भाई अब बस हो नहीं पाएगा और कुछ भी जो भी मुझे अपनी एक्स चाहिए वापस चाहिए, या तो तुरंत चाहिए तो नहीं चाहिए, इस टाइप के अगर आपको ख्याल आते हैं, अगर आपको नो कांटेक्ट में लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो देखिए, बेसिकली नो कांटेक्ट होता किस लिए है? नो कांटेक्ट इसलिए होता है कि भाई आप अपने आप को पहले थोड़ा सा समय दो, ठीक है। पहले तो इस चीज़ से आप निकल आओ कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता लगे, आपका दिमाग ठंडा पड़े, तब आपको पता चले कि भैया ये चल क्या रहा है आखिर में। अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ कर चुके हो, ठीक है। सब कुछ करके हार चुके हो, ठीक है। अपने एक्स के पास गए हो, आपसे जो करते बना था आपने सब किया, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब कुछ करके आप हार चुके हो, तब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब यहीं से सोचो कि जब आपको वीडियो देखना पड़ रहा है कि आपकी एक्स कैसे वापस आएगी, आपको इस चीज़ का वीडियो देखना पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सब कुछ करके हार चुके हो भाई। नहीं तो वरना यूट्यूब पे कौन देखता है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब ये मरता क्या ना करता, तो सारी आखिरी उम्मीद आप लेके यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो अब नो कॉन्टैक्ट होता इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट होता इसलिए है कि भैया जो अभी तक आपकी लाइफ में चल रहा है उससे आप थोड़ा सा कट ऑफ करो, और कट ऑफ करोगे तो दिमाग ठंडा पड़ेगा, तब आप ठीक से बैठ के सोचोगे कि भैया ये हो क्या रहा है। क्योंकि आप तो लगातार देख रहे हो कि आप अपने एक्स के पास जा रहे हो, ठीक है। उससे माफ़ी मांग रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, सारी शर्तें मान रहे हो। उस समय तो भाई एक्स को ये तो कहो कि एक्स को आप चाहिए नहीं हो, नहीं तो एक्स आपसे कोई भी मतलब शर्त रख सकता है, कुछ भी आपसे इसमें करवा सकता है। आप अपने मन में पूछो कि आप एक्स को पाने के लिए उसकी कोई भी शर्त आप मान लोगे। और एक बार ये भी समझ लो कि अगर जो वो कह रहा है वो सब कुछ अगर आप करने लग जाओगे तो ये कितने दिन तक और चल पाएगा। खैर, बात आते हैं कि जब आप सारी उम्मीदें खो चुके हो तो क्या करें। देखिए भैया, नो कॉन्टैक्ट लंबा जाता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन लोगों पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा जाएगा, ठीक है। और ये कोई इसमें कोई जादुई तरीके से आप वापस नहीं लाते हो, आप सिर्फ अपनी वैल्यू को रिस्टोर करते हो, खुद का दिमाग जो है थोड़ा सा स्टेबल बनाते हो ताकि सही गलत सोचने की क्षमता इसमें आ जाए। और ये कोई मूवी नहीं चल रही है जिसमें आप एक्स के सामने थोड़ा सा आप सेंटी हो जाओगे तो वो वापस लौट आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। आपको पता है कि आप एक्स के दिमाग में इस समय चलता क्या है? इस समय उसके दिमाग में यही चलता है कि वो किसी के साथ भी रह लेगी, उसे हर इंसान पसंद है, वो किसी के साथ भी रह लेगा, लेकिन भैया वो अपने एक्स के साथ नहीं रहना चाहता, मतलब आपको देखना तक नहीं चाहता, क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी में इतना इंटरफेरेंस कर दिया है। कभी अपने आप से आप अभी कहते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैंने हर चीज़ की उसके लिए, फिर भी कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप गलत चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। उसको प्यार की कमी नहीं है, प्यार नहीं चाहिए उसको, और ब्रेकअप होने के बाद वो प्यार ही दिखाते हैं, ठीक है। ये प्यार आपको रिलेशनशिप में रह के दिखाना था, ठीक है। अब खैर गलती जो हो गई, ठीक है। और ये अभी प्यार दिखाने से कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप कहोगे भैया मैं तो अब तो दिखा रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप में नहीं दिखा पाया प्यार, मैं भाई अब तो दिखा रहा हूँ, अब तो मान जाओ, ऐसा भी क्या नाराज़ होना। तो भैया नाराज़गी और ब्रेकअप में फ़र्क होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है, ठीक है। तो ब्रेकअप के बाद प्यार दिखाना कि भाई कोई प्यासा आपके पास आया था और वो उसको बहुत तेज प्यास लगी थी, वो मर रहा था, आपने पानी नहीं पिलाया उसको, और उसके बाद वो जब मर गया तो आप पानी के साथ अमृत भी है जो भी है उठा के सब कुछ अमृत शरबत सब पिला रहे हो उसको मरने के बाद, तो क्या कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। तो बस इसी तरह है, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, एक्स एक ऐसा इंसान होता है जिसको पूरी दुनिया अट्रैक्टिव लगती है आपको छोड़ के। वो आपका जो केयर भी आप दिखाते हो ना, वो भी उल्टा काम करता है उसमें। तो नो कॉन्टैक्ट तोड़ के बहुत बार लगता होगी नो कॉन्टैक्ट खत्म करो, सीधा जाकर मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो भैया रिक्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी हालत देखो, क्या हालत है, आप खुद को नहीं पसंद करते हो। और रही बात, आपने उसको फोकस कर लिया, जब आपके साथ तो रिलेशनशिप में थी, ठीक है, तो आपको उसकी कभी अच्छाइयाँ नहीं दिखी, ठीक है, हमेशा बुराइयाँ दिखी, ठीक है। तो सुनने में थोड़ा अजीब होगा, लेकिन अभी आप क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे उससे? क्योंकि आपका दिमाग आपको लगातार बेवकूफ़ बना रहा है कि भैया ये जो एक्स है ये परफेक्ट है, ये तुम्हारे लिए ही बना है। अब क्या किया आपने, उसकी पॉजिटिविटी भी फिल्टर लगा दिया है
सॉरी नेगेटिविटी में फ़िल्टर लगा दिए, सिर्फ आपको उसको पॉजिटिव चीज़ें के एक्स को आपको दिख रही हैं, इसलिए आपको परफेक्ट आपका दिमाग बता रहा है, तभी आपको हर हालत में चाहिए। और नो कॉन्टैक्ट में काम करना होता है सिर्फ अपने ऊपर, सिर्फ दिन नहीं काटने होते हैं कि आपके दिन काट रहे हैं कि हाँ भाई 45 दिन कट गए, 60 दिन कट गए, अब भैया 60 दिन के बाद अब मुझे मेरा एक्स मेरे कदमों में चाहिए। तो नहीं, 60,000 दिन भी कट जाएंगे तो भी आप सिचुएशन वही रहेगी। खैर 60,000 दिन बहुत होते हैं, मैं यूं ही बता रहा हूँ कि सिर्फ दिन काटने से नहीं होता, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि दिन काटने से नहीं होता, उसमें काम करना होता है। आप एक बार काम करके तो देखो। अब आप कहोगे कि यार वैसे भी मत ब्रेकअप हुआ है, दिमाग ख़राब हुआ है, वो काम क्या हाथ करें, तो भैया काम तो करना ही पड़ेगा। एक आप स्टेप तो बढ़ाओ। आप घर में रहते हो, आपको किसी से बोलने को मन नहीं करता, निकलने को मन नहीं करता, इवन आप कोई घर में ज़्यादा कोई आपसे बोले, इवन अगर आपकी माताजी ज़्यादा फोर्स आपको करें कि खाना खा लो, तो आपको उसमें भी गुस्सा लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो एंगेज एक्स के पास है। तो काम करने निकलो तो, और वो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, ठीक है, वक्त और हालात करा देंगे। और आप ये चीज़ अपने आप को बता दो कि कहीं लिख लो, मोबाइल में वॉलपेपर बना लो, चाहे जो कर लो, चाहे जैसे भी आप इसको रिकॉल करो कि भैया एक्स के आगे किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट, किसी भी तरीके का प्यार, किसी भी तरीके का कंसर्न कुछ भी दिखाओगे तो सिर्फ उससे वो इरिटेट होना है। ठीक है, आप उसको वो चीज़ ले जाके दे रहे हो जो उसे चाहिए ही नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि बहुत ढेर सारा प्यार दिखा दूंगा तो पिघल जाएगी। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप चांद तारे भी तोड़ ले आओगे ना, तो भी उसकी वैल्यू होगी नहीं। और कोई भी अगल बगल ऐरा गैरा सड़क चलता, थोड़ा सा भी उसके लिए उसने एफर्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा तुम्हारे एक्स के ऊपर, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अवेलेबल हो उसके लिए, हर बात मान रहे हो। ठीक है, आपने तो रोबोट को भी पीछे कर दिया, मतलब इतनी बात तो रोबोट्स भी नहीं मानते हैं। अब अगर बात करते हैं कि भाई ज़िद्द जैसे है आपकी, है ना, अब अगर कोई भी कितना भी काबिल इंसान आ जाए या कोई भी ज़िंदगी का आपका इम्पोर्टेंट इंसान आपके सामने आ जाए तो कह दे भैया कि आप अपने एक्स को छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, सोचो जरा एक बार आप दिमाग से सोचिए ठंडा करके कि मतलब कोई भी अगर कोई इंसान आपसे बोले कि भैया अपने एक्स को छोड़ दो, हटाओ पीछा यार, छोड़ो आगे बढ़ो, तो आप नहीं छोड़ोगे। तो ये आपकी ज़िद्द है। और एक्स की ये ज़िद्द है कि उसे आपके साथ तो नहीं रहना है, तो नहीं रहना है। अब एक बार बताइए कि आपको लगता है, अभी आपको लगता हो कि मैं अपने प्यार के लिए झुक रहा हूँ, नहीं भाई, तुम आप अपने लिए झुक रहे हो। ठीक है, और जब वो आपको मिल जाएगी ना, जब वो मिल जाएगी, जब आप झुक रहे हो ना, और जब वो आपको मिल जाएगी तो फिर आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगी कि भैया इतनी मैंने उसके सामने रिक्वेस्ट कर ली। या बताओ प्यार मतलब क्या मांगा जाता है? अभी मांग क्या रहे हो, उसको भी भीख की तरह मांग रहे हो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनके लिए रो रहे हो, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? आप अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो उस चीज़ से लेके, और अगले इंसान के भी कहीं दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ बैठ रही है ना कि वो कुछ भी कर लेगा, तो आप यहीं पे रहोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे, आप तो उससे ज़बान लड़ाने के भी काबिल नहीं बचे हो। इवन अभी मैं कहूँगा भैया नो कॉन्टैक्ट में आप फ्लर्ट कर लो, तो आप तो कहेंगे ये तो बहुत दूर की बात है भाई, फ्लर्ट कहाँ हो पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब छोटी छोटी बातें आपके दिल पे लग जाएंगी। तो नो कॉन्टैक्ट सिर्फ इसलिए दिया जाता है, स्टेबल नहीं हो वो आपसे बोल देगी मुझे नहीं रहना है, या फिर किसी ने अगर उसने बोल दिया मुझे किसी और के साथ रहना है, तो फिर तो दिल की धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी सुन के। हालांकि उसने कुछ ऐसा किया नहीं अभी तक, अभी उसने शुरू भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, लेकिन उसने ये छोटे से 4-5 वर्ड बोल दिए और आपका इतने में रातों की नींद उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका अभी मेंटल स्टेटस सही नहीं है, आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, क्योंकि आपको फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा उनकी बातों का। वो चिल इसलिए अब आप कहोगे कि यार वो प्यार दोनों लोग करते हैं, उसको तकलीफ़ ही नहीं हो रही है, मैं हमारा जा रहा हूँ। तो भाई दिक्कत यही है आपको, क्योंकि आप सोचते हो। ठीक है, उनको दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो सोचती नहीं है या फिर सोचता नहीं है, जो भी है, मैं दोनों को कह रहा हूँ, मतलब एक्स कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, तो फ़र्क इतना ही होता है। अब आपको वो क्यों नहीं सोच रहा है? अरे उसको सोचने की ज़रूरत क्या है? उसके तो मतलब 5 उंगलियाँ घी में है ना। कि पहली बात वो जो करना चाह रहा है एक्स आपका, वो कर ले रहा है, ठीक है, उसके बाद भी आपको हर उसकी जायज़ नाजायज़ बात मानने पे तुले हुए हो। अब एक चीज़ सोच लो कि आप उसके पास क्यों जाते हो? आप एक्स के पास रोने गिड़गिड़ाने का मतलब यही है, न कॉन्टैक्ट तोड़ देने का मतलब यही है
कि अगर आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, लगातार दर्द हो रहा है, अगर वो 2 मिनट में ठीक से बात करता है या आपकी मन की बात आप एक्स कर देता है तो वो एक पेन किलर की तरह काम करता है। तो पेन किलर कितनी देर चलेगा, जितनी देर चलेगा, लेकिन फिर इसके बाद फिर आपको वही दर्द उभर जाएगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है उस दर्द को सही करने का। अरे उसने बोल दिया ठीक है, अच्छा है, तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, ठीक है, आप बस इतना ही उसने बोल दिया, ठीक है। तड़पने के बाद आप तड़प रहे बहुत देर से, उसने बोल दिया ठीक है मैं मेरी ज़िंदगी में वापस जाऊँगी, आप इतने में ठंडे पड़ जाओगे, ठीक है, इतने में ठंडे पड़ जाओगे। इसके बाद आपको खुद बात करने का मन नहीं करेगा कुछ घंटा 2 घंटा, क्योंकि आपको बस सुकून चाहिए, प्यार नहीं चाहिए। और आपका दिमाग कंटिन्यूस इस चीज़ को लेके आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है कि एक्स आ जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ में सारी चीज़ कवर करना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात तो भरोसा करना सीखिए कि नो कॉन्टैक्ट काम करेगा, ये 100% काम करेगा। काम क्या आपके ऊपर है सब कुछ। अब आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं हो पा रही है अगले को वापस पाना है, आपको वापस भी पाना है, काम भी नहीं करना है, तो सर यहाँ पर कोई जादुई तरीका नहीं है ना कि उससे कोई वापस आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है और आपने सब कुछ भूल के कर लिया तो क्या पता आप महीने भर में सब कुछ पलट दो, इवन 20 दिन भी काफ़ी हैं सब कुछ उलट से पलट करने के, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखिए, अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं तो पीछे मुड़ के तो नहीं देखना है, ठीक है। और ये मान के चलिए जो आपका एक्स बन चुका है वो इंसान रह ही नहीं गया है जिससे आपने प्यार किया, ठीक है। वो कंप्लीट डिफरेंट रिएक्ट करेगा और डिफरेंट रिएक्ट करता है, ठीक है। आप सवाल पूछोगे बहुत फालतू के वो जवाब देगा, ठीक है, हर चीज़ नेगेटिव बोलेगा। और जितनी बार आपकी कोशिशें नाकाम होंगी, जैसे आप कोशिश के नाम पे क्या कर सकते हो, कोशिश के नाम पे या तो भैया उसके पास जाके आप प्यार की भीख मांगोगे, या तो उसके आगे गिड़गिड़ाओगे, या फिर रिक्वेस्ट करोगे, या फिर फालतू गलतियों के लिए आप सॉरी बोलोगे। इससे क्या होगा, उसका सिर्फ ईगो जस्टिफाई होगा, ठीक है। अब वो जितना आप प्रयास करोगे, जितना ट्राई करोगे, उतना ही वो दूर जाएगा इंसान। तो आपके दिमाग में यही बैठेगा भैया अब तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ इस देश का, लेकिन एक्स को वापस नहीं ला सकता। तो अपने दिमाग को आप वही बता रहे हो, असंभव बता रहे हो, ठीक है। जब आपके साथ कोई इंसान रिलेशनशिप में रहता है तो आपको लगता है छोड़ के जाएगा नहीं, अब जब ब्रेकअप हो जाता है तो आपको लगता है वो वापस आएगा नहीं। तो भैया सारे जजमेंट तो आप ही कर ले रहे हो, ठीक है। तो कुछ टाइम ये चश्मा उतार के जो अपना आपको रिलेशनशिप का चश्मा उतार के भी आप देखो कि एक्चुअल में है क्या। आप रहो नो कॉन्ट्रैक्ट में, पूरी ईमानदारी से रहो, ठीक है। आप नो कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए आओ कि एक्स बैक नहीं करना है, इसलिए मत आओ, ठीक है। सिर्फ इसलिए आओ कि भाई मुझे अपने आप को सही करना है। भैया पहली प्रायोरिटी तो अपने आप को ही सही करना होता है। जब आप खुद सही नहीं रहोगे तो आप दूसरे को क्या प्यार करोगे, आपको खुद प्यार चाहिए। अब देखिए, अब आपको क्या है, अब आप प्यार दिखाने जाते हो, आप अपनी हालत देखिए आप अपने एक्स को प्यार दिखाने जाते हो। भैया आपको खुद प्यार की ज़रूरत है, आपको खुद पैम्परिंग की ज़रूरत है, आप वहाँ प्यार दिखाने जा रहे हो, तो ये खुद आप अपने को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप प्यार इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आपको वो सुकून के 4 शब्द बोल दे वो, ठीक है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल तोड़ने से पहले ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक बार जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में आप आ जाओगे तो आपको जब अपने ऊपर काम करोगे धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि हो क्या रहा है। और जितना अपने ऊपर काम करोगे उतना आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। जो आपको तलब वहाँ पर लगी है ना उस इंसान की, वो इंसान की तलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। मैं ये नहीं, फिर आप कहोगे यार ये तो भूल जाऊँगा मैं, तो सर भूलेंगे नहीं आप। जब आप रेडी हो जाएंगे, जब आप मेंटली स्टेबल हो जाएंगे तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे अपने एक्स से, ठीक है। अभी हम आपको अगर मैदान में उतारते हैं, आप एक ऐसे फुटबॉलर हो, आपके पैर में चोट लगी हुई है, आपके पैर में फ्रैक्चर है, ऐसे केस में आप कैसे फुटबॉल खेल पाओगे। आपको भाई कुछ टाइम में बेड रेस्ट करना पड़ेगा। जब आप सही हो जाओगे तभी तो आप खेल सकते हो ना। अभी क्या है, एक्स ने कुछ हवे में ही बोल दिया, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, इतना ही एक्स ने बोल दिया, मानिए मेरी बात, धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपके दिल की ये सुन के, सारे अरमानों को खून हो जाएगा कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। आप सोचिए आपकी ये कंडीशन है, तो ऐसे में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और भाई एक्स से इतना क्यों सेंटी बात करना, भाई जो भी हो, एक्स हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड हो, भाई उससे हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए और हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ लेके उससे कम्युनिकेट करना चाहिए भाई। और आप ये करते भी हो, आप सबके साथ यही करते हो, लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड और एक्स के साथ नहीं करते हो। एक्स गर्लफ्रेंड होती है तो उससे सेंटी आप बातें करोगे, ठीक है, हर समय पूछोगे कितना प्यार करते हो, कितना नहीं करते हो। एक्स हो जाएगी तो उसको प्यार दिखाओगे, ठीक है, सवाल के जवाब मांगोगे, जस्टिफिकेशन
मांगोगे कि हर चीज़ सवाल जवाब में प्रेजेंट करोगे, चाहे वो जो भी चीज़ हो, तो कुल मिला जुला के तो आपको अच्छी बातें करनी है। एक्स भी हो, आप मानो मेरी बात, आप थोड़ा सा एक्स से फ्लर्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट कर पाओ तो कई बार करके देखो। खैर इमेजिन भी नहीं हो रहा होगा कि फ्लर्ट कहाँ कर पाओगे, तो बात करोगे, पहली बात वो आपसे बात ही नहीं करेगा। तो यही सिचुएशन बनानी है हमें, आपको आपकी वैल्यू रियलाइज़ करानी है। भाई अगर रिलेशनशिप में चला है आप लोगों का, तो इसका मतलब एक आदमी तो था नहीं, ठीक है, दोनों लोग रिलेशनशिप में थे, तो इसका मतलब जितना आप के पास मेमोरीज उतनी उनके पास भी मेमोरीज हैं। जितना आप परेशान हो रहे हो उतना वो भी हो सकते हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो सोचते नहीं हैं। अब मुझे पता है कि आपको ये भी इमेजिन नहीं हो रहा होगा, और आपको फिर आपका दिमाग बेवकूफ़ बना रहा होगा कि भाई नहीं मैं ज़्यादा करता हूँ इसीलिए मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, देखो उस इंसान ने मेरे साथ कितना बुरा किया है, लेकिन फिर भी मैं पूरी शिद्दत से जुटा हुआ हूँ उसके साथ, उसको पाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी गलतियाँ माफ़ कर रहा हूँ। तो सर ये आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने साथ, उसकी सारी गलतियाँ माफ़ करके। क्यों? क्योंकि आपको आपकी तलब मिट जाए, आपको दर्द हो रहा है या आपका दर्द खत्म हो, इसलिए सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। उसकी सारी जायज़ नाजायज़ बातें जो भी वो आपसे करवाना चाह रहा है आपका एक्स, वो कर जा रहे हो, बस क्यों? इस धुन में कि भैया किसी तरीके से मिल जाए और ये दर्द खत्म हो। तो ऐसा नहीं करना है। नो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से फॉलो करना है, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। सबको लगता है, दुनिया के हर इंसान को लगता है उसका एक्स जो है बहुत ज़्यादा निर्दयी है और बहुत ज़्यादा अलग है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस यही है आज की वीडियो में, इतना ही। और अपनों कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, बस यही कहूँगा।